हेलो स्टूडेंट। आज का जो ये वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो एम एस वर्ड में या तो जिनको रोज़ काम करने की आवश्यकता होती है या उनको रोज़ ऑफिस में एम एस वर्ड पे काम करना होता है, या उन स्टूडेंट के लिए जो एम एस वर्ड में फ्यूचर में काम करना चाहते हैं या एम एस वर्ड में अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं जो है टोटल आपको 10 टिप और ट्रिक्स दूंगा जिससे आपको एम एस वर्ड में काम करने में काफ़ी आसानी होगी। और ऐसे स्टूडेंट जो सहायक ग्रेड 3 या डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए डेटा एंट्री ऑपरेटर या सहायक ग्रेड 3 की जो संयुक्त भर्ती होती है व्यापम के माध्यम से, उनमें रिटन एग्ज़ाम आप निकाल भी लेते हैं तो भी आपको स्किल टेस्ट दिलाना पड़ता है। तो कौशल परीक्षा के लिए ये जो है आपको काफ़ी मदद करने वाला है, क्योंकि उसमें क्या रहता है, टाइम लिमिट दिया रहता है। उस टाइम लिमिट में ही आपको कौशल परीक्षा में जो क्वेश्चन दिया रहेगा उनको हल करना रहेगा। तो समय को ध्यान में रखते हुए जो है आपको ये जो टिप्स और ट्रिक है वो काफ़ी काम आने वाला है। तो बने रहिए आज की क्लास में। तो देखिए ट्रिक फर्स्ट क्या कहता है कि टेक्स्ट या पैराग्राफ को सेलेक्ट करना हो तो आप इस ट्रिक का प्रयोग करिए। टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे कोई एक वर्ड हो सकता है, एक से ज़्यादा वर्ड हो सकता है। जैसे देखिए ये यहाँ पे एक लाइन है, जैसे पर्टिकुलर एक टू में या सेलेक्ट पे को सेलेक्ट करना हो तो उसको हम लोग टेक्स्ट कहते हैं। और पैराग्राफ फिर पूरा का पूरा जो है एक पैराग्राफ रहेगा, उसको सेलेक्ट करना रहेगा। तो उसके लिए हमारा ट्रिक पहला है। तो चलिए देखिए इस प्रकार से एक मान लीजिए देखिए मैंने एम एस वर्ड में जो है एक पैराग्राफ लिया हुआ है। ये देखिए ये पैराग्राफ है हमारा। अब इस मान लीजिए इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं ये क्या ट्रिक है सर, ये तो कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे तो हमारा हो जाएगा। तो भाई देखिए कंट्रोल प्लस जो ए रहता है मेरा, वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में सपोज करिए ये तो हमारे एक, मैं आपको एक पैराग्राफ दिखा रहा हूँ। यदि यहाँ पे 40 पेज होगा तो वो पूरा पूरा 40 पेज जितना भी लिखा रहता है उसको सेलेक्ट ऑल करने के लिए मेरा जो है कंट्रोल ए का प्रयोग किया जाता है। सेलेक्ट ऑल के लिए ना कि पर्टिकुलर एक पैराग्राफ के लिए। तो मान लीजिए किसी पैराग्राफ को या एक टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो चलिए केस नंबर 1 में क्या कहता है कि मान लीजिए आपको ये पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हमारा कर्सर है, कर्सर जो माउस का जो पॉइंटर रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, माउस को जो है पैराग्राफ का जो सबसे पहला वाला जो हमारा जो वर्ड लिखा है, जैसे देखिए टॉपिक लिखा हुआ है, तो आप कर्सर को टॉपिक के पास ले जाके जो है क्लिक कर दीजिए, लेफ्ट बटन को दबाइएगा और वो लेफ्ट बटन को वहाँ पे ले जाके जो है क्या करिए 3 बार प्रेस कर दीजिए। या आप वहाँ पे ले जाके नहीं करना चाहते हैं तो क्या करिए, देखिए जैसे ये हमारा पैराग्राफ, ये हमारा शुरुआत यहाँ से हो रहा है टॉपिक से और अंतिम वर्ड हमारा यूनिटी है। तो इस पैराग्राफ के में कहीं पे भी जाके, सपोज करिए मैं यहाँ पे हूँ अभी वर्तमान में, ये देखिए जहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वहाँ पे भी जाके आप क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको क्या करना पड़ेगा, 3 बार लगातार कंटिन्यू 3 बार आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट बटन को स्पीड से 3 बार जो है क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप 3 बार जाकर ऐसे 3 बार सेलेक्ट करेंगे आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है, ये देखिए मैंने 3 बार क्लिक किया, मेरा पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो सेलेक्ट हो गया। ठीक है क्या, यहाँ पे आप कंट्रोल प्लस से करे रहते तो पूरा जितने भी वर्ड रहते उस पेज में, चाहे 100 पेज होता तो 100 पेज सेलेक्ट हो जाता। मैंने कहा एक पर्टिकुलर, देखिए इसको मैं 3-4 केस बताऊंगा भाई। तो केस नंबर 1 में मैंने क्या कहा कि पैराग्राफ में कर्सर को ले जाकर कहीं पे भी यहाँ से यहाँ तक के दौरान यदि इस पैराग्राफ पे काम करना है तो आप चाहे जहाँ पे भी हो कर्सर को ले जाइए और 3 बार जो है क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट केस देखते हैं हमारा। ये देखिए केस नंबर 2 है। यहाँ पे देखिए कितने पैराग्राफ दिख रहे हैं आपको, 3 पैराग्राफ दिख रहे हैं, 3 अलग अलग कलर है, मैंने इसीलिए हाईलाइट कर दिया। देखिए 3 पैराग्राफ है। अब केस नंबर 2 मेरा क्या कहता है कि एक से अधिक पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे 3 पैराग्राफ है, एक से अधिक पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है। और पैराग्राफ कैसा है, लगातार है। जैसे देखो मुझे इन तीनों को सेलेक्ट करना है, तो देखिए 1 2 3 कंटिन्यू है नहीं। तो मान लीजिए मुझे एक से ज़्यादा पैराग्राफ को करना है और सभी के सभी पैराग्राफ कैसा हो, लगातार है। तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे, तो आपको बस क्या करना है, ये देखिए मैंने यहाँ पे स्टेप में लिख दिया है। सबसे पहले आप क्या करिए, कर्सर को वहाँ लेके आइए। वहाँ का तात्पर्य है, सपोज करिए जो है आपको जो है ये 3 पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है जो मेरे स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। देखिए 1 2 3 पैराग्राफ। अब पैराग्राफ पहला का पहला जो वर्ड लिखा हुआ, देखिए टॉपिक लिखा हुआ है ना, आप टॉपिक के पास जाके कर्सर को ऐसे रख दीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर्सर को मैं ले जाके यहाँ पे ऐसे रख दिया। अब आपको क्या करना है, सेकंड क्या कहता है, शिफ्ट बटन को प्रेस करिए।
कीबोर्ड में देखिएगा 2 शिफ्ट रहते हैं, एक लेफ्ट की और एक राइट की ओर। आप किसी भी शिफ्ट बटन को क्या कर दीजिए, आपको वहाँ पे प्रेस करके रखे रहना, सिर्फ दबा के छोड़ नहीं देना भाई, आपको प्रेस करके रखे रहना है जब तक आप ये काम कर रहे हैं। और देखिए ये मेरा अंतिम पैराग्राफ यहाँ पे है यूनिटी के बाद। तो क्या करिए, हमारा माउस का लेफ्ट बटन को टॉपिक के पास ले जाकर एक बार क्लिक कर दीजिए। अब आपको शिफ्ट बटन को दबाए रखना है, शिफ्ट बटन को दबा के रखे रखे अब आपको कर्सर को टॉपिक के पास से हटा के जो है यहाँ पे ले जाके छोड़ देना है। ठीक है क्या, एक बार वहाँ पे क्लिक किए थे, ये देखिए टॉपिक के पहले यहाँ गए, आपने क्लिक किया, ठीक है। अब आप क्या कर दीजिए, शिफ्ट बटन को दबा दीजिए। अब शिफ्ट बटन को दबाए थे ना, अब माउस को यहाँ से उठाइए और अंतिम पैराग्राफ का जो अंतिम वर्ड है, देखिए मैंने लिखा हुआ कर्सर को अंतिम पैराग्राफ के अंतिम वर्ड के बाद ले जाके एक बार फिर से लेफ्ट बटन को दबा देना है। आपका जो है पूरा का पूरा पैराग्राफ इस प्रकार से सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है क्या, लेकिन ध्यान रहे ऐसा तभी होगा जब पैराग्राफ लगातार हो, अलग अलग जगह पे होगा। उसके लिए मैं केस नंबर आपको 3 बताऊंगा। तो केस नंबर 3 इस प्रकार से है कि मान लीजिए मेरे पास ऐसे 3 पैराग्राफ रखा हुआ है, मुझे एक से अधिक पैराग्राफ को तो सेलेक्ट करना है, लेकिन अलग अलग पैराग्राफ को। मान लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ कि देखिए मैं टॉपिक जो लिखा हुआ है पहला मेरा पैराग्राफ है, मैं यहाँ पे लिखे गया, कर्सर को किया। अब मुझे क्या करना रहेगा, मुझे यदि एक से अधिक पैराग्राफ को करना है लेकिन वो अलग अलग जगह पे है, सपोज़ मेरा इसको सेलेक्ट करना है मुझे पहला वाले को और ये तीसरा वाले को, तो यदि मैं यहाँ ले जाके कर्सर को यहाँ करता तो भाई 1 2 3 सब सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन मुझे मान लीजिए बीच वाले को नहीं करना है, सिर्फ पहला और तीसरा को करना है, उस केस के लिए है हमारा केस नंबर 3। तो आप कर्सर को क्या करिए, स्टार्टिंग पॉइंट पे ले जाइए, फिर से वही बात है, यहाँ ले जाइए। अब आपको क्या करना है, इस बार आपको शिफ्ट नहीं कंट्रोल बटन दबाना है। आप कंट्रोल बटन दबाइए रहिए, पहले माउस को यहाँ क्लिक किए, कंट्रोल बटन को दबाए रखिए। अब आपको जिस जिस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, सपोज़ यहाँ पे मुझे 3rd वाले को करना है, तो 3rd वाले पैराग्राफ के पास जाइए, उसको क्या करना है, पैराग्राफ को आपको सेलेक्ट करना है और 3 बार लगातार क्लिक कर देना है। तो देखिए ये भी सेलेक्ट हो जाएगा, ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। तो अलग अलग जगह में रखा हुआ है, तो आपको कंट्रोल के साथ 3 बार आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक बटन दबाना पड़ेगा। क्लिक का तात्पर्य यहाँ पे माउस की लेफ़्ट वाली बटन को क्लिक करना है। कौन सी बटन को, क्योंकि लेफ़्ट वाला रहता है हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए, जबकि राइट वाला जो हमारा माउस का जो बटन रहता है वो हमारा किसको बताता है, प्रॉपर्टीज़ को बताता है। प्रॉपर्टीज़ को बताता है, उससे संबंधित जानकारी को कौन बताता है, राइट बटन बताता है। और लेफ्ट बटन उसको क्या करता है, सेलेक्ट करने के लिए या चयन करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो समझ गए आप लोग 3rd केस। चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देख लीजिए एक बार। ये देखिए इस प्रकार से, देखिए मैंने पहला सेलेक्ट किया, कर्सर को ले गया, अब मुझे यहाँ पे ले जाके कंट्रोल बटन को दबा के 3 बार सेलेक्ट करना, 3 बार क्लिक करना है, ये सेलेक्ट हो गया। अब इसको ले जाना है तो बस क्या करना है, फिर से वही बात है, कंट्रोल बटन को दबाए रखिए, कर्सर को यहाँ ले जाइए, 3 बार सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है क्या, चलिए नेक्स्ट देखते हैं केस नंबर 4 क्या कहता है। तो केस नंबर हमारा 4 कहता है कि यदि किसी कंटेंट को आयताकार ब्लॉक में सेलेक्ट करना है। देखिए कहने का मतलब क्या है, ध्यान सुनिएगा, ये आपको डायग्राम दिख रहा है क्या, ये हमारा ये वाला, इसको फोकस करिए। अब देखिए मैं इसको दिखा रहा हूँ इस प्रकार से, ये दिख रहा है क्या, इसमें हो क्या रहा है, देखिए आप कंट्रोल नहीं दबाते तो क्या होता, पूरा पेज सेलेक्ट होता और उस पर लिखावट सेलेक्ट होता। जब आप जो है कर्सर को ले जाके 3 बार क्लिक करते हैं तब उसका पर्टिकुलर एक पैराग्राफ सेलेक्ट होता है, ऐसे ऐसे सेलेक्ट हो रहा था। अब मैं देखिए कैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ कि वर्टिकल कर रहा हूँ। अभी मैं जो है इसको देखिए इस प्रकार से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। इस प्रकार से चयन करना बहुत आम बात है। और आप जो है इसको मैं एक और शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, आप क्या करिए 4 एरो जो बना रहता है ना हमारा ऐसे वाला जी, ये वाला, तो जिस दिशा में जाना है उस दिशा में आप सेलेक्ट करते जाइए, वो सेलेक्ट होते जाता है ऐसे। कंट्रोल प्लस यदि राइट की ओर जाना है तो राइट एरो दबाइए, लेफ्ट करेंगे तो पूरा लाइन को सेलेक्ट करते जाता है वो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ अगर आप डाउन एरो करोगे तो कंट्रोल के साथ ऐसे शिफ्ट के साथ आप करोगे तो ये पूरा लाइन है भाई, ये लाइन ऐसे, लेकिन ऐसे सेलेक्ट करता है ना भाई वो पूरा लाइन को, फिर ऐसे, फिर दूसरे लाइन को, फिर तीसरे लाइन को। लेकिन यहाँ पे देखिए फ़र्क दिख रहा है ना आपको, इस प्रकार से देखिए हर लाइन के कुछ ही हिस्सा को सेलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कहा है कि किसी भी जो पैराग्राफ है उसका मुझे क्या करना है, एक आयताकार ब्लॉक के रूप में, ये बात को ध्यान रखें, आयताकार ब्लॉक के रूप में सेलेक्ट करना है। चाहे वो 2 वर्ड हो, 3 वर्ड हो या 4 वर्ड हो, आपके वो माउस के जो है आपके ड्रैग या खींचने के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है,
मैंने यहाँ तक ले जाकर छोड़ दिया तो ऐसे सेलेक्ट हो गया। इसी प्रकार मैं यदि यहाँ से ऐसे माउस को पकड़ता और जो है मैं जो है ये देखिए मैं कर रहा हूँ, इसको माउस को मैं ऐसे सेलेक्ट करता और यहाँ तक ऐसे लेके जाता ऐसे, तो वो आयताकार ये भी सेलेक्ट हो जाता। ठीक है, तो चलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करिए, कर्सर को स्टार्टिंग पॉइंट में लेके चलिए। अब आपको क्या करना है, इस बार अल्ट बटन दबाना है। ठीक है, क्या दबाना है आपको, अल्ट बटन दबाना है। और जिस पैराग्राफ या टेक्स्ट को आयताकार सेलेक्ट करना है वहाँ पे कर्सर को ड्रैग करिए, खींचिए। देखिए क्या करना है आपको, मैं फिर से बताता हूँ। ये मेरा इस प्रकार से ऐसे मैं माउस के लेफ्ट बटन को आपको स्टार्टिंग पॉइंट में ले जाके क्लिक कर दिया यहाँ पे ऐसे। अब मुझे अल्ट बटन को प्रेस करके रखना है एक हाथ से। एक हाथ में माउस रखिए, एक हाथ से आप क्या करिए, अल्ट बटन को एक दबा के रखिए। अब मैं क्या करूँगा, माउस का लेफ्ट बटन को दबाऊँगा और ये इस तरीके से राइट की ओर मूव करूँगा। और जब ऐसे खींचना शुरू करूँगा तो वो एक आयताकार बॉक्स के रूप में टेक्स्ट को सेलेक्ट करता है। अब इस आयताकार बॉक्स के रूप में जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आप चाहें तो इस पर्टिकुलर इस एरिया का बस आप क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से, ये देखिए मैंने कुछ एरिया को ऐसे सेलेक्ट किया, ऐसे यहाँ से ऐसे अल्ट बटन दबा कर ऐसे प्रेस किया, मैं इसका कलर चेंज कर दिया हूँ। फिर यहाँ से मैं फिर दोबारा सेलेक्ट किया, ऐसे उसका कलर चेंज कर दिया हूँ ऐसे। और फिर मैंने लास्ट में भी ऐसे सेलेक्ट करके इसका ऐसे चेंज कर दिया है। तो आप चाहें तो एक पैराग्राफ को ऐसे आयताकार बॉक्स के रूप में अलग अलग कलर, उसका फंड को चेंज कर सकते हैं, साइज को चेंज कर सकते हैं, स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अल्ट बटन का प्रयोग करके चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पहला ट्रिक पसंद आया होगा। आप चाहें तो उसको पहले कर लीजिए, फिर ट्रिक नंबर 2 देखिए। ठीक है, हमारा सेकंड ट्रिक क्या कहता है, देखिए ट्रिक नंबर 2 कहता है पैराग्राफ को मूव करना है। मतलब पैराग्राफ को, जैसे मान लीजिए पैराग्राफ यहाँ है, अब उसको आप यहाँ से यहाँ लेके आना चाहते हैं या उसको यहाँ है। होता क्या, देखिए कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आप कुछ नोट्स वगैरह बना रहे हैं, तो क्या पहले क्या करते हैं, हम अलग अलग वेबसाइट से हम लोग ऐसा सर्च करके ला के एक जगह रख रहे हैं। अब आप उस पैराग्राफ को जब पढ़ रहे थे तो ऐसा लगा कि मुझे जो है पहला वाला पैराग्राफ है वो अभी यहाँ उचित ना लग के वो यहाँ इस जगह पे ठीक है। तो हमको क्या करना रहता है, या यहाँ पे 3rd नंबर पे लेके जाना है। तो एक पेज से दूसरे पेज में ऐसे स्वेप कराना हो तो हम कौन सा तरीका यूज़ करते हैं, Ctrl+X और Ctrl+V। ठीक है, मतलब हमारा कट या पेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो मैं नहीं चाहता कट पेस्ट करना, मैं डायरेक्ट मूव करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए इस प्रकार। देखिए मेरे पास 3 पैराग्राफ है। ठीक है, उदाहरण में देखिए 3 पैराग्राफ है। अब मुझे ये जो 3rd नंबर का पैराग्राफ है, जो बॉटम में है, जो सबसे निचले जगह पे है, उसको मुझे मान लीजिए ऊपर में चाहिए या सबसे ऊपर यहाँ पे चाहिए, टॉपिक के ऊपर लिखना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर बेसिक तरीका आपको यदि पता होगा तो Ctrl+X और Ctrl+V करेंगे कट और पेस्ट के लिए। लेकिन मैं देखिए डायरेक्ट कैसे करता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बटन दबाना पड़ेगा, अल्ट शिफ्ट, और साथ में आपको तीसरा बटन दबाना पड़ेगा एरो वाला। देखिए जो टॉप ऊपर की ओर जो हमारा जो एरो बना रहता है कीबोर्ड में, जो 4 बटन रहता है ना जी, दिशा वाला, हाँ उसमें का। ठीक है, तो आप अल्ट दबाइए, शिफ्ट दबाइए, और आप ऊपर की ओर कर रहा हूँ, एक बार प्रेस करूँगा यहाँ पहुँच जाएगा। ये देखिए आ गया। एक बार प्रेस करूँगा यहाँ आएगा, फिर से यदि प्रेस करूँगा तो वो ऊपर चले जाएगा। इस प्रकार से तो ऊपर की ओर यदि मूव करना है पैराग्राफ को तो अप वाला, और डाउन की ओर करना है तो डाउन वाला। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए अब मान लीजिए मुझे टॉपिक वाला, जो पहला वाला पैराग्राफ है, टॉपिक सेंटेंस आर सिमिलर टू मीनिंग थीसिस लिखा हुआ, उसको मुझे यहाँ लेके आना है या यहाँ लेके आना है। तो जितने बार भी मैं क्या करूँगा, Alt+Shift+Down एरो दबाऊंगा, उतने बार वो एक एक स्थान नीचे आते जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं। देखिए डाउन एरो दबा दिए अल्ट शिफ्ट के साथ, ये देखिए एक पोजीशन नीचे आ गया। और नीचे करना है, एक बार फिर से प्रेस करिए, वो नीचे आ जाएगा। अप करना है तो अप वाला एरो, और डाउन करना है तो डाउन वाला एरो। ठीक है क्या, चलिए अब देखिए हमको कट, कॉपी और पेस्ट के बिना शब्द या पैराग्राफ को मूव कर सकते हैं। एक ये यदि आप लोगों ने जो है फंक्शन का शॉर्टकट के लिए मैंने अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है, तो यदि वो आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे आई बटन के क्लिक पे उसका लिंक दे देता हूँ। आप पूरा F1 से लेके टोटल 12 फंक्शन की होता है, उसको आप देख सकते हैं, F1 से F12 का शॉर्टकट। ठीक है, तो जब मैं आपको F2 बता रहा था उस दौरान मैंने बताया था कि बिना कट और पेस्ट के भी आप क्या कर सकते हैं, किसी भी जरूरी नहीं कि पैराग्राफ हो, किसी शब्द को भी आप क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर आप ले जा सकते हैं। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या था, देखिए सपोज करिए मुझे कोई भी एक शब्द को मूव करना है, जैसे मान लीजिए ये इंटर ही है, मुझे इंटर यहाँ नहीं चाहिए, मुझे इंटर को कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है। यहाँ पे कर सकते हैं इससे जस्ट पहले। तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले सबसे पहले सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट कर लीजिए, माउस से सेलेक्ट कर लीजिए, कीबोर्ड से सेलेक्ट कर लीजिए, जैसा आपको कुछ लगे।
अब आपको क्या करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपको F2 दबाना है। पहला स्टेप सेलेक्ट करना है, दूसरा स्टेप आपको F2 दबाना है। तो देखिए जब आप F2 दबाएंगे तो ऐसा कुछ मूवमेंट नहीं, ऐसा कुछ चमत्कार नहीं होगा कि आपको दिखेगा। जब आप F2 दबाते हैं तो कुछ नहीं होगा, ऐसा लगेगा कुछ हुआ ही नहीं है। जादू तब होता है जब आप इसको यहाँ से दूसरे जगह पे ले जाएंगे, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब मुझे क्योंकि कर सकते हैं कि पहले यहाँ चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे ले जाऊँगा और क्या करूँगा, उसके बाद मैं कर्सर को वहाँ ले जाने के बाद एक बार इंटर बटन प्रेस कर दूँगा। तो मेरा जो इंटर है वो यहाँ से मूव हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, और मेरा इंटर जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये होता है, बिना कट कॉपी किए भी हम पेस्ट कर सकते हैं या पैराग्राफ को मूव कर सकते हैं। ठीक है क्या? तो इसको करके देखिएगा। ये देखिए कुछ इस प्रकार से है। सपोज़ करिए मुझे ये पूरा का पूरा पैराग्राफ ये जो लिखा हुआ है ये मुझे यहाँ नहीं चाहिए, ये मुझे यहाँ चाहिए, या ये इसको मुझे यहाँ लाना है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने का तरीका मैं बता चुका हूँ, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। उसके बाद इसको मुझे यहाँ नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, F2 दबाऊँगा। मुझे सपोज़ करिए यहाँ चाहिए ये वाले एरिया में, तो कर्सर को यहाँ ले जाऊँगा और एक बार क्या करूँगा, इंटर बटन दबाऊँगा, तो यहाँ से मूव होकर यहाँ जाएगा। ये भी एक तरीका है मूव करने का। ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं ट्रिक नंबर 3, चेंज द केस। देखिए केस क्या होता है, देखिएगा आप यदि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम किए हैं तो उसमें आपको इस प्रकार से केस देखने को मिल जाता है। एक होता है लोअर केस जिसमें सभी के सभी स्मॉल लेटर में लिखा रहता है। एक होता है आपका अपर केस जिसमें सभी के सभी हमारा कैपिटल लेटर में लिखा रहता है। एक होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, 2 वर्ड लिखा है, मान लो हेलो क्लास, तो हेलो का H बड़ा होगा और क्लास का C बड़ा होगा। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट होता है टॉगल की, पहला छोटा बाकी सब बड़ा। जैसे कि आप यहाँ पे मैं इसको जूम करके दिखा दूँ, ये देखिए जैसा उसका नाम है वैसी काम है। लोअर केस में देखिए सभी के सभी छोटा लिखा हुआ है, अपर केस में सब बड़ा लिखा हुआ है। कैपिटलाइज ईच वर्ड में देखिए कैपिटलाइज का C बड़ा है, ईच का E बड़ा है, W बड़ा है वर्ड का। और टॉगल केस में पहला छोटा है, टॉगल का T छोटा है, बाकी सब बड़ा है, और केस में C छोटा है, बाकी सब बड़ा है। तो जैसा नाम वैसी काम यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो आपको यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, किसी भी जो टेक्स्ट है या पैराग्राफ को सिलेक्ट करके उसका केस को चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ट्रिक कहा इसलिए मैं इसके लिए आप शॉर्टकट बताने वाला हूँ। तो शॉर्टकट देखिए, ये देखिए यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो पहला बड़ा है बाकी सब छोटा है, मतलब ये हमारा सेंटेंस केस कहलाता है। पहला बड़ा बाकी सब छोटा है। देख लीजिए हमारा जो है टॉपिक का T बड़ा है, और यहाँ पे वेरियास का W बड़ा है, और लाइक का L बड़ा है, बाकी सब छोटा है। अब जैसे देखिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले वर्ड या पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट तो करना ही पड़ेगा, सबको चेंज करना चाहते हैं तो भाई आप क्या कर दीजिए, आप जो है Ctrl+A दबा के सबको सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे Shift+F3 दबाना है। क्या दबाना है? Shift+F3। फंक्शन बटन का ये भी शॉर्टकट है, मैंने यहाँ वहाँ पे भी इसको बताया हुआ था। Shift+F3 दबा दीजिए। जैसे ही आप Shift+F3 दबाएंगे देखिए एक बार आपका कैपिटल में हो जाएगा। देखिए सबके सब कैपिटल में दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे। फिर से एक बार आप क्या करिए, फिर से F3 दबाइए, देखिए सबके सब क्या हो गया, आपका स्मॉल लेटर में हो गया। इस प्रकार से आपका केस को डायरेक्ट बदलना चाहते हैं आप, तो आप क्या करिए Shift+F3 में दबाइए, आपका जो है वो केस चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रिक की बात करेंगे, ट्रिक नंबर 4। तो ट्रिक नंबर 4 क्या कहता है, एक साथ पूरे शब्द को मिटाना चाहते हैं। बात कर रहे हैं डिलीट की। तो देखिए क्या होता है, डिलीट करने के लिए हम 2 प्रकार का बटन का प्रयोग करते हैं, सबको पता है। जैसे देखिए मान लीजिए मेरा कर्सर जो है यहाँ कहीं पे भी है, यहाँ पे है, ठीक है। मेरा कर्सर जो है कहाँ पे है, यहाँ पे है। देखिए सिमिलर के जस्ट पहले, अब मुझे मान लीजिए और जो कर्सर है उसके जस्ट पहले सिमिलर लिखा हुआ देख लीजिए वहाँ पे, और इस तरफ लिखा हुआ है 2। तो यदि मुझे इस तरफ के डेटा को डिलीट करना है, मतलब सिमिलर को डिलीट करना है या मुझे 2 को डिलीट करना है, ये डिपेंड करता है आपका डायरेक्शन के ऊपर। यदि आप इस तरफ जा रहे हैं पीछे की ओर, तब आप यूज़ करते हैं बैक स्पेस। क्या यूज़ करते हैं? बैक स्पेस। और जब आप राइट की ओर डिलीट करना चाहते हैं, इस तरफ को डिलीट करना चाहते हैं, तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं? डिलीट बटन, क्योंकि हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पीछे का डेटा को डिलीट करना है, पीछे मतलब बैक, तो बैक मतलब बैक स्पेस। और यदि हम इस तरफ जाना चाहते हैं नेक्स्ट की ओर, तब उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डिलीट यूज़ करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। किसी भी टेक्स्ट को डिलीट करने का 2 तरीका होता है। पहला, कर्सर के राइट को डिलीट करना है तो आप डिलीट बटन का प्रयोग करते हैं, जबकि पीछे की ओर को डिलीट करना चाहते हैं, बैक की ओर को, तो हम क्या करते हैं? बैक स्पेस का यूज़ करते हैं। लेकिन याद रहे, चाहे डिलीट बटन का यूज़ करो या बैक स्पेस का यूज़ करो, एक बार में केवल और केवल एक अक्षर या एक कैरेक्टर ही डिलीट होता है। एक कैरेक्टर मतलब देखिए यदि मैं सिमिलर को डिलीट करने की कोशिश करूँगा तो पहले क्या होगा, मेरा सिमिलर में पहले देखिए स्पेलिंग, जैसे देखिए तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे एप्पल लिखा हुआ है। अब आपका कर्सर यहाँ है और आप बैक स्पेस दबाओगे तो पहले ई डिलीट होगा, फिर एल डिलीट होगा, फिर पी डिलीट होगा, फिर पी, फिर ए। मतलब एक बार में केवल और केवल एक अक्षर को ही हम क्या कहते हैं? एक कैरेक्टर कहते हैं।
ठीक है क्या। तो चलिए दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। उसी प्रकार से यदि आप लेफ़्ट की ओर को डिलीट करना चाहते हैं तब उसके लिए बैक स्पेस। ठीक है, पहले मैं जो एग्जांपल बता रहा था वो ऐसा था भाई, ये देखिए मैंने कहा हेलो, और ये लीजिए मैं ले लेता हूँ क्लास। ठीक है, मेरा कर्सर यहाँ है, बैक स्पेस दबाऊंगा इस तरफ तो एक बार में ओ, एक बार में एल, फिर एल। उसी प्रकार से यदि मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ क्लास को, तो डिलीट बटन दबाऊंगा, जितने बार डिलीट उतने बार एक कैरेक्टर, पहले सी डिलीट, फिर एल डिलीट, फिर इसी प्रकार से आगे। तो एक एक कैरेक्टर डिलीट होता है, लेकिन हमने क्या कहा, पूरे पूरे वर्ड को डिलीट करना तब कैसे करें। जैसे हम बात करें यदि एक वर्ड का कहने मतलब है, मतलब एक शब्द को डिलीट करना है। यदि मेरा कर्सर जो है यहाँ कहीं पे है, ये देखिए यहाँ पे है, दिख रहा है क्या, ये लीजिए यहाँ पे है। तो मेरा जो यहाँ पे है देखिए मेन और पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मेन पॉइंट, दिख रहा है क्या, माफ़ करिएगा ये जो है थोड़ा सा इसको मैं जूम कर दूँ क्या। अच्छा चलिए ये लीजिए भाई, आपके लिए मैं जूम कर देता हूँ, ये लीजिए, अरे ये लीजिए, अभी ठीक है क्या, मेन और पॉइंट के बीच में है। अब मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं जब डिलीट बैक स्पेस दबाऊँ तो क्या डिलीट होगा, ये डिलीट होगा ना। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार पूरा मेन का मेन डिलीट हो। उसी प्रकार से आप डिलीट दबाए पूरा पॉइंट डिलीट हो, फिर ऑफ डिलीट हो, फिर द डिलीट हो, फिर इजी डिलीट हो। इसी प्रकार से आप बैक स्पेस दबाएं तो द डिलीट हो, इज डिलीट, मतलब एक बार में पूरा पूरा एक कैरेक्टर नहीं, एक शब्द को डिलीट करना चाहते हो, तब उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, तो उसके लिए आपका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डिलीट और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। यदि एक कैरेक्टर को डिलीट करना है तो सिर्फ डिलीट किस तरफ का, दाईं ओर का, मतलब राइट तरफ का। और अगर आप कंट्रोल के साथ डिलीट करोगे तो पूरा पूरा एक शब्द डिलीट होगा। आप चाहें तो इसको मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ, ये देखिए, ये लीजिए, पहले मैं डिलीट का बता रहा हूँ। तो चलिए डिलीट के लिए क्या करेंगे, मैंने अपने कर्सर को यहाँ कहीं पे सेट कर दिया है। अब मैं जैसे ही कंट्रोल के साथ डिलीट दबाऊंगा, पहले तरीका डिलीट होगा, फिर होता है डिलीट होगा, फिर है डिलीट होगा। ठीक है क्या। उसी प्रकार से मुझे यदि लेफ़्ट की ओर का डेटा को डिलीट करना है, पीछे की ओर का, बैक की ओर का, तो मेरा जहाँ पे कर्सर रहेगा, ये देखिए जैसे यहाँ है, तो पहले डिलीट होगा, फिर से और डिलीट होगा, फिर लेफ़्ट, फिर के, और फिर कर्सर। मतलब एक बार में एक शब्द के लिए कंट्रोल प्लस डिलीट और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, प्रैक्टिकल करके इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट ट्रिक हमारा ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 5 कहता है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को चेंज करना। देखिए अभी मैंने आपको केस को चेंज करना बताया है, ठीक है, अब मैं आप उसका फॉर्मेटिंग को चेंज करने का तरीका बता रहा हूँ। फॉर्मेटिंग का चेंज करने का मतलब क्या, देखिए जैसे हम कोई भी पैराग्राफ वगैरह लिखे हुए हैं, अब उस पैराग्राफ में जैसे लिखा हुआ है या हम लिखते हैं, तब तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा फंड और जो हमारा सेलेक्ट रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखिए मेरा फंड एरियल है, जिन लोगों को नहीं पता है वो यहाँ देख लीजिए, एरियल मेरा फंड है और साइज मेरा 15 है। ठीक है क्या, ये किसका है, जिस पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट कर रहा किया हुआ हूँ, ये देखिए पैराग्राफ सेलेक्ट है, उसका फंड है ये, और ये उसका साइज है। और देख लीजिए इसका स्टाइल जो है वो नॉर्मल है। क्यों, कैसे पता चला, रेगुलर बोलना चाहिए, नॉर्मल नहीं बोलना चाहिए। रेगुलर इसलिए क्योंकि ना तो मेरा बोल्ड वाला हाईलाइट हुआ है, ना मेरा इटालिक हाईलाइट हुआ है, ना ही मेरा अंडरलाइन हाईलाइट हुआ है। वैसे मैं बात करूँ यदि स्टाइल की, तो एक होता है रेगुलर, एक होता है मेरा रेगुलर, एक होता है मेरा बोल्ड, एक होता है मेरा बोल्ड प्लस इटालिक। ठीक है क्या, ये मेरा स्टाइल होता है। तो अभी क्या है, जो हमारा जो पांचवा ट्रिक है, पांचवा ट्रिक मेरा कहता है कि जो टेक्स्ट है उसकी फॉर्मेटिंग को चेंज करना है। तो देखिए क्या कहता है ये, कि आप क्या करिए, कंट्रोल प्लस स्पेस बटन दबा दीजिए। ठीक है, सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल प्लस स्पेस बटन दबा लीजिए। तो क्या होगा देखिए, इस प्रकार से आपका जो जो भी हमारा फॉर्मेट था वो पूरा का पूरा ऐसे चेंज हो गया है। देखिए कैलेबरी बॉडी 11, और ये देखिए नॉर्मल स्थिति में। देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं आपको दिखा दूँ, कुछ वर्ड जो है वो बोल्ड थे, जैसे पैराग्राफ, ये देखिए बोल्ड था। ठीक है, और फॉन्ट देखिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग चेंज करने का तात्पर्य क्या है, एक क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट। यदि आपने मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का शॉर्टकट या ऑब्जेक्टिव वाला नहीं देखा होगा तो उस पर मैं ऑलरेडी जो है 6 वीडियो बना चुका हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। ऑब्जेक्टिव का 60 क्वेश्चन है 6 अलग अलग वीडियो में, वो भी प्रैक्टिकल के साथ मैंने बताया हुआ है। तो मैंने वहाँ पे एक क्वेश्चन बताया था आप लोगों को कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करते हैं तो उसका फंड बाय डिफ़ॉल्ट प्रारंभिक रूप से क्या रहता है और उसका साइज़ कितना रहता है, एक क्वेश्चन ये बताया था। तो बाय डिफ़ॉल्ट फंड होता है कैलेबरी बॉडी और साइज़ होता है 11। इससे मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि फंड
मिनिमम और मैक्सिमम कितना प्रदर्शित होता है, तो कम से कम 8 और अधिकतम 72 तक। यहाँ पे देखिए ये जो बटन बना हुआ है यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे फंड का साइज, इसको आप क्लिक करेंगे तो कम से कम 8 और अधिकतम 72 तक जाता है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप किसी भी जगह से कुछ भी चीज़ कॉपी पेस्ट कर रहे थे, या आपने फ़ंड कुछ भी रखा था बट आपको नॉर्मल स्थिति में आना है, जैसा फ़ंड ओरिजिनल में रहता है, जैसा फ़ंड का साइज रहता है, तो आपको जो फॉर्मेट है उसको एकदम सिंपल ला लेके आना है। तो उसके लिए आपको क्या कर देना है, कंट्रोल प्लस स्पेस। ज़्यादातर ये कहाँ पे काम आता है मैं वही बता देता हूँ। क्या होता है, कई बार आप नेट से कोई भी चीज़ उठा कर डायरेक्ट, यदि आप पावर पॉइंट बना रहे हैं या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हैं, वहाँ पेस्ट करते हैं, तो क्या होता है, वो जो टेक्स्ट आप इंटरनेट से कॉपी किए रहेंगे ना, उसका हाइपर लिंक, उसका जो भी स्टाइल वहाँ पर रहेगा वो सब कॉपी हो जाता है वर्ड में। तो उससे क्या होता है, आपका जो वर्ड सेलेक्ट करके रखे, मतलब फंड सेलेक्ट किए थे, साइज सेलेक्ट किए थे, जो कलर किए थे वो, और जब आप पेस्ट करेंगे तो दोनों अलग अलग दिखेगा। तो आप उसको के लिए मैं बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, आप जहाँ कहीं से भी डेटा कॉपी करते हैं ना, उसको डायरेक्ट जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पेस्ट मत करिए। आप सबसे पहले उसको क्या करिए, नोट पैड में ले जाइए। नोट पैड क्या करता है, उसका जो फॉर्म है उसको चेंज कर देता है, और मतलब वो नॉर्मल स्थिति में ला जाता है। जैसे कंट्रोल प्लस स्पेस का काम है ना, वैसे ही आपको यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्पेस दबाना पड़ता है, वहाँ पे वो भी नहीं करना पड़ता है। नोट पैड में ले जाके पेस्ट करिए और फिर से उसको वहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, उसी फॉर्म में आ जाएगा जिस फॉर्म में आपका काम चल रहा था। मतलब उसको बताना नहीं पड़ेगा कि आप एरियल में आ जाओ या 11-15 में ले आओ साइज को, वो डायरेक्ट वैसे ही ले आएगा जैसे आपका पहले से काम चल रहा है। तो इसको एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा, ठीक है क्या। ये देखिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पे लिख दिया है, जो चीज़ मैंने आपको बताया है कि जब किसी वेबसाइट या किसी फाइल में से कोई पैराग्राफ को कॉपी करके एमएस वर्ड में पेस्ट करते हैं, तो अपने पिछले सभी फॉर्मेट के साथ, मतलब जैसा वहाँ रहा होगा उसी फॉर्मेट में, उसी कलर में, उसी फंड में, उसी स्टाइल में जो है वहाँ पे क्या हो जाता है, वो पेस्ट हो जाता है। तो आप यदि नहीं चाहते हैं कि वो ऐसा रहे, तो आपको सिंपल क्या करना है, आप उस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल के साथ स्पेस बटन दबा दीजिए। जिस भी रूप में रहेगा वो अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिक नंबर 6, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को अंडू करना। देखिए टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को अंडू मतलब इसका, अच्छा चलिए एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, काफ़ी दिन हो गया आप लोग से क्वेश्चन नहीं पूछा हूँ। अंडू का शॉर्टकट क्या बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के लिखिए, बताएंगे कि अंडू का शॉर्टकट क्या होता है। तो देखिए अंडू का मतलब क्या है, देखिए अभी देखिए ये मेरा, जैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा था, मेरा ओरिजिनल ऐसा था, मैंने कंट्रोल प्लस स्पेस बटन दबाया, ये मेरा नॉर्मल फॉर्म में आ गया इस प्रकार से। जहाँ पे इसका एरियल था, यहाँ कैलिबरी बॉडी हो गया, यहाँ 15 था, यहाँ 11 हो गया। ये हो सकता है ये आपका ब्लैक कलर में था या रेड कलर में हो जाता, मतलब सब कुछ चेंज हो गया। अब मुझे लगा कि नहीं यार ये तो बेकार दिख रहा है, यही बेस्ट था जैसा पहले था, मुझे फिर से वही चाहिए ऐसे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस जो अंडू वाला काम है ना, तो वो लिखावट पर काम करता है वो। अब ये साथ साथ इसकी फॉर्मेटिंग को अंडू करेगा। इसके लिए देखिए मैंने एक एग्जांपल लगाया हुआ है, देखिए ये मेरा ऐसा लिखा हुआ था, ठीक है, ये मेरा पैराग्राफ है। बाद में मैंने देखिए इसका फंड देखिए चेंज दिख रहा होगा। ये देखिए ये हमारा जो ये था लेफ़्ट अलाइनमेंट में था। इसका शॉर्टकट बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट किया है। लेफ़्ट अलाइनमेंट का मतलब होता है, ये देखिए लेफ़्ट से शुरू हुआ, इधर आपका एकदम एक लाइन से दिख रहा है, लेकिन इधर आपका जिग जिग दिख रहा है, ये लेफ़्ट अलाइनमेंट कहलाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जस्टिफाई के रूप में है। ये जस्टिफाई का मतलब क्या है, पूरा का पूरा लेफ़्ट मार्जिन को यूज़ करना, राइट मार्जिन को यूज़ करना, ये हमारा जस्टिफाई कहलाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जस्टिफाई के लिए भी आप मुझे शॉर्टकट बताइए। यदि आपने नहीं देखा है तो जाइए, मैं प्लेलिस्ट में इसका पूरा का पूरा वीडियो प्रोवाइड करा देता हूँ, यहाँ पे आई बटन के क्लिक पे, वहाँ जाके आप देख लीजिए। देखिए इसका टेक्स्ट अलग है, इसका कलर अलग है, इसका स्टाइल अलग है, ये रेगुलर है, ये बोल्ड के रूप में है। अब मैं ये ऐसा किया, अब देखिए मुझे इसका सिर्फ कलर पसंद नहीं आ रहा है, बाकी सब ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबको सेलेक्ट करके कलर चेंज करूँगा। कर लो ना भाई, मैनुअली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यहाँ पे टिप्स और ट्रिक की हो रही है, मैं ट्रिक के थ्रू बताना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना है, देखिए मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करूँगा थोड़ा सा। पहले मैंने इसका स्टाइल चेंज किया, फिर मैंने इसका जो है अलाइनमेंट चेंज किया। ये देखिए इसका फंड अलग है, इसका फंड अलग है। फिर मैंने इसका अलाइनमेंट चेंज किया, अलाइनमेंट। अब फिर मैंने इसे क्या किया, कलर चेंज किया है, ठीक है। मुझे इसका फंड पसंद नहीं आ रहा है, समझ लीजिए पहला वाला काम पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या ये कहना चाहिए कि आपको फंड पसंद आ गया, आपको अलाइनमेंट पसंद आ गया, मुझे अंतिम वाला कलर बस पसंद नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, एक बार अल्ट प्लस बैक स्पेस दबा दूंगा। अल्ट प्लस बैक स्पेस कहने से मतलब है आपके जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है वो अंडू हो जाता है, ना कि लिखावट।
लिखावट अंडू नहीं होता है भाई, फॉर्मेटिंग अलग है, लिखावट अलग है। यदि आप लोगों ने साथ में चलिए मैं फॉर्मेट पेंटर की ही बात कर देता हूँ। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, उसका भी चर्चा कर लेते हैं। होता है हमारा फॉर्मेट पेंटर। क्या होता है हमारा फॉर्मेट पेंटर? तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है देखिएगा, यहाँ पे आपको होम पे ही मिल जाएगा। वो एक ऐसा छोटा सा ब्रश बना रहता है, फॉर्मेट पेंटर लिखा रहता है। सपोज़ करिए ये जो लिखा हुआ है ना, इसका मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है, फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है, कलर अच्छा लग रहा है, अलाइनमेंट अच्छा लग रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है वो ऐसे ही लिखा जाए जैसा कि ये लिखा हुआ है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँगा, होम में जाऊँगा, वहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट पेंटर का, फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन मिलेगा। फॉर्मेट, उसको क्लिक करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ले जाके एक बार इसको फिर से ऐसे इसके ऊपर ऐसे एक बार ऐसे माउस को ऐसे ही करना है आपको, एक बार उसके ऊपर चला देना है। तो जैसा ये लिखा हुआ है उसी स्टाइल में ये भी लिखा जाएगा। ठीक है क्या, करके देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रिक नंबर 7 कहता है डायरेक्ट टेबल बनाने की विधि। देखिए यदि आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं और आपको टेबल बनाने की आवश्यकता है तो बहुत ही आसान तरीका है। आप क्या कर सकते हैं, मैनुअली जाएंगे तो इंसर्ट में जाते हैं, क्या करते हैं आप इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट में यहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे टेबल बनाने की बहुत सारा विधि मिल जाएगा। जैसे कि एक विधि क्या रहता है आपके पास, आप देखिएगा वहाँ पे ऐसे आपका टेबल का एक सांचा बना रहता है। तो आप माउस को जैसे जैसे सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए आपको 2x2 का चाहिए तो आप माउस को ऐसे ले जाएंगे ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पे आपका 2x2 का ऑटोमेटिक जो है वो टेबल बन जाता है। ऐसे इस प्रकार से 2x2 कहा क्या मैंने, हाँ तो चलिए भाई 2x2 ही कर लेते हैं। तो इस प्रकार आपको बना रहता है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे इसको तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 2x2 का आपको बन जाएगा। एक रहता है उसी में ड्रा टेबल का एक ऑप्शन रहता है, ड्रा टेबल का, और वहाँ पे एक पेंसिल बना रहता है ऐसे। उस पेंसिल को आपको मिलेगा और ऐसे ही आप ब्लैंक पेज में जाके जैसे ही आप अपने पेंसिल को ऐसे चलाएंगे आप वहाँ से भी टेबल बना सकते हैं। एक थर्ड ऑप्शन भी रहता है, वहाँ पे आपको क्या रहता है, एक ऐसा आपको एक फॉर्मेट मिलेगा जिसमें लिखा रहता है रो और लिखा रहता है आपका कॉलम। तो यहाँ पर रो और कॉलम की संख्या बताई रहती है। मान लीजिए आपको क्या करना है, 2 रो और 3 कॉलम करना है। तो जैसे ही 2 रो और 3 कॉलम करेंगे, इंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पे 3 कॉलम और 2 रो का टेबल बन जाएगा। ये हो गया 3 तरीका। मैं जो बता रहा हूँ वो तरीका है चौथे नंबर का तरीका, और वो भी डायरेक्ट तरीका है, आपको इंसर्ट में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो चलिए देख लीजिए, मान लीजिए आपको क्या करना है, ये देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। आपको कितना प्लस दिख रहा है, 5 प्लस दिख रहा है। देखिए इसको लिखना कैसे है, प्लस बनाइए, यहाँ पे आप स्पेस दीजिए, ये माइनस लिख लीजिए या एक टेप दबा दीजिए, टेप बटन दबा दीजिए। 2 प्लस के बीच में ये तो माइनस का चिन्ह लगाइए या टेप दबाइए, फिर प्लस, फिर टेप, फिर प्लस। तो देखिए कितना प्लस है जी, 3 प्लस है ना, और 3 प्लस के बीच में कितना टेप बना, 2 टेप। तो यही कन्वर्ट हो जाएगा मेरा 2 कॉलम में ऐसे, ये बन जाएगा मेरा। ठीक है क्या, तो देखिए यहाँ पे कितना प्लस है, 5 प्लस। तो जितना प्लस रहेगा आप जैसे भी याद करें, 5 प्लस है तो कम कर दीजिए, मतलब 4 कॉलम बन जाएगा इसमें ऐसे। इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा। ठीक है क्या, तो आपको क्या करना है, ये तो 2 प्लस के बीच में एक टेप यूज़ करना है, टेप, या आपको माइनस, या इसी को हम हाइफन भी कहते हैं, माइनस का चिन्ह भी कहते हैं और हाइफन भी कहते हैं। ठीक है क्या, आप हाइफन लगा लीजिए। अब जैसे ही आप इंटर दबाओगे, ये देखिए भाई जितना प्लस या जितना यहाँ पे गैप दिख रहा है 1 2 3 4, या फिर जितना प्लस है उससे कम, तो बन गया 4। अब देखिए बात सुनिए, यहाँ पे आपका कॉलम तो बन गया। अब बोलेंगे सर इतने में क्या होगा, ये कहाँ टेबल हुआ, टेबल तो तब होता है जब रो और कॉलम दोनों होता है। तो घबराइए मत, जब ये बन गया तो आगे ही बन जाएगा। अब देखिए मान लीजिए ये आपका रो नंबर 1 है, अब मुझे रो 2 चाहिए। 2 तरीका बताऊँगा। यदि आप यहाँ कर्सर को ले जाते हैं यहाँ पे, तो आप क्या कर दीजिए, आप जो है इंटर दबा दीजिए। क्या दबा दीजिए, इंटर दबा दीजिए। या इंटर नहीं दबा सकते तो आप क्या करिए, कर्सर को यहाँ ले जाइए, यहाँ पे जी, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जाके दबाइए आप अपना इंटर को, बाहर में जा। देखिए भाई मैं इसको ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे यदि आप हैं देखिए लास्ट में, तब आप क्या दबा दीजिए, यहाँ पे जाके आप इंटर। ठीक है क्या, और आप यदि यहाँ पे हैं बॉक्स के अंदर, तब आप दबा दीजिए टैब। ठीक है क्या, दोनों ही स्थिति में क्या होगा देखिए, इस प्रकार से आपके सामने एक रो ऐड हो जाएगा। फिर से यदि मुझे थर्ड रो चाहिए, मैं यहाँ जाके दबाऊंगा टैब, मैं लिख दे रहा हूँ भाई, अंदर है तो टैब,
और बाहर है तो इंटर, बाहर है तो इंटर। ठीक है क्या, करके देखिएगा। जैसे आप दबाएंगे ये देखिए इस प्रकार से 3/3। तो पहले आपको कॉलम बनाना रहेगा, तो आप इस प्रकार से शॉर्टकट लिख लीजिए, प्लस टेप प्लस टेप प्लस टेप, ऐसे जितना कॉलम चाहिए। और आपको रो चाहिए तो आप बस इंटर दबाते जाइए, आपको 1/1 जो है रो जो है वो जुड़ते जाएगा। अब बात करते हैं, मान लीजिए आप वर्ड पे काम कर रहे हैं और इस प्रकार से आपको लाइन चाहिए, एक सीधी रेखा चाहिए, दो सीधी रेखा चाहिए, या दो सीधी रेखा के बीच में एक मोटी रेखा चाहिए, या यहाँ पर देखिए यहाँ पर डॉट 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 वाला रेखा चाहिए, या इस प्रकार से सर्पाकार वाला देखिए ऐसे जिगजैग फॉर्मेट वाला रेखा चाहिए। तो उसके लिए देख लीजिए डायरेक्ट तरीका क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, ये इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, ये देखिए दिख रहा है क्या, कम से कम 3 बार यूज़ करना है। 3 बार आप क्या करिए, हाइफन या माइनस लगाइए, इंटर दबाइए, इस प्रकार से एक सीधी रेखा। 3 बार कम से कम बराबर का चिन्ह लगाइए, 2 बराबर रेखा। 3 बार हैशटैग लगाइए, आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से 2 पतली रेखा के बीच में एक मोटी रेखा आपको दिखाई देगी। ये वाला जो हमारा है, ये हमारा इसको स्टार भी कहते हैं, कंप्यूटर में मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमारा इस प्रकार का थोड़ा सा मोटा और डॉट डॉट वाला रेखा बनेगा। और ये हमारा है, यदि हम ये देखें कि ये वाला चिन्ह कहाँ से मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा 1 2 3 नंबरिंग लिखा रहता है ना, उसी जस्ट पहले यहाँ पे एक और बटन रहता है। यदि आप सी प्रोग्रामिंग वगैरह पढ़ते हैं, C++, तो आपको पता होगा ये डी कंस्ट्रक्टर के लिए यूज़ किया जाता है, इसको टिल्ड साइन भी कहा जाता है। वहीं पे आपको ये मिल जाएगा और आप उसको 3 बार कम से कम दबा के इंटर करिए, इस प्रकार से सर्पाकार वाला लाइन आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है क्या, करके देखिएगा। नेक्स्ट है हमारा ट्रिक नंबर 8। MS वर्ड में कहीं से भी लिखना शुरू करना चाहते हैं, कहीं से भी का मतलब समझते हैं। देखिए भाई क्या होता है, इस प्रकार से यदि ये ब्लैंक पेज है तो आपको पता है कि हमेशा कर्सर यदि यहाँ है तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और आप ऐसे लिखते रहेंगे। अब आपको यदि इस लाइन में नहीं यूज़ करना है तो आपको इंटर दबाना पड़ता है, तो फिर से जो है ये जो मार्जिन बना रहता है वहीं जाता है और फिर से ऐसे लिखना शुरू होता है। और आपको यदि एक शब्द लिखने के बाद ही यदि आपको नीचे लाइन में लिखना है तो आपको ऐसे क्या करना पड़ेगा, इंटर दबाना पड़ेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे मुझे 2 लाइन को छोड़ना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 लाइन को छोड़ने के लिए मुझे 2 बार ऐसे इंटर दबाना पड़ेगा, फिर आप तीसरे लाइन में लिखेंगे। मतलब हर बार आपको कुछ ना कुछ ऐसे इंटर बटन या स्पेस बटन दबाना पड़ता है। मैं कुछ नहीं करूँगा, डायरेक्ट जहाँ मन पड़ेगा वहाँ लिखूँगा। जैसे कि मैं वाइट बोर्ड में लिखता हूँ कि जब मन पड़े मैं एक बार यहाँ लिख लूँगा हेलो, फिर मेरा मन कर रहा है यहाँ लिख लेंगे, क्लास में यहाँ लिखूँगा, हाउ लिखना है तो मैं यहाँ लिख लूँगा, आर लिखना है तो आर लिख लूँगा, यू लिखना है तो यू लिख लूँगा, हेलो हाउ आर यू क्लास, ऐसे। ठीक है, तो जहाँ मन करता है वहाँ लिखना है इस प्रकार से। तब उसके लिए आपको एक शॉर्टकट याद करना है, जहाँ पे भी लिखने का मन है जाइए और वहाँ पे 2 बार लगातार डबल क्लिक का मतलब होता है लेफ़्ट बटन को, आपका माउस का लेफ़्ट बटन जो रहता है उसको 2 बार आपको कंटिन्यू प्रेस करना है। आप जहाँ चाहें वहीं पे लिख सकते हैं। यहाँ लिखने के मन है 2 बार ऐसे दबाइए और यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिखना है 2 बार दबाइए, लिख लीजिए। ठीक है क्या, चलिए इसको करके देखिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा अच्छा लगेगा तो। ट्रिक नंबर 9 है मेरा MS वर्ड में कैलकुलेटर। अब बोलेंगे सर जब माइक्रोसॉफ्ट ने कैलकुलेटर के लिए एक्सेल बना दिया है तो आप कैलकुलेटर का काम एक्सेल में ही करो ना, वर्ड में क्यों कर रहे हो। तो भाई साहब होता क्या है कि कभी कभी हम मान लीजिए वर्ड पे काम कर रहे हैं और छोटा मोटा कैलकुलेशन क्या हो सकता है। अब छोटे मोटे कैलकुलेशन के लिए आप बार बार क्या करेंगे, हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने कैलकुलेटर दिया हुआ है एक, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन चूंकि मैं ट्रिक एंड टिप्स की बात कर रहा हूँ तो आप चाहें तो वर्ड में भी डायरेक्ट कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको छोटा सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, एक ट्रिक बता रहा हूँ तो करिए, आपका कैलकुलेटर जो है क्विक एक्सेस टूल बार में ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि कैसे हम कैलकुलेटर को अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐड कर सकते हैं और कैलकुलेशन का काम जो है आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्विक एक्सेस टूल बार में जाना पड़ेगा। तो आपको बता दूं क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ रहता है। तो आप जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे, ऊपर में देखिए यहाँ पे टाइटल बार रहता है, इस तरफ इधर ऐसा जो किनारे रहता है वहाँ पे ऑफिस बटन रहता है, वहीं पे ऐसा छोटा सा एरिया हमारा ये वाला क्विक एक्सेस टूल बार है। नाम से क्लियर है, क्विक एक्सेस मतलब किसी काम को आसानी से करना चाहते हैं, फटाफट सेव करना है, तो जिस जिस बटन का ज़्यादा उपयोग होता है उसको हम यहीं पर रख लिए रहते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा बटन दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, ये वाला एरिया। उसी जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपके सामने एक लिस्ट जो है प्रदर्शित हो जाएगा। ठीक है क्या, अब आपको क्या करना है, ये लिस्ट प्रदर्शित हो गया, यहाँ पे आपको दिख रहा है मोर कमांड्स, दिखा गया, मोर कमांड को आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे मैंने एक और तरीका बता दिया है कि आप जो है कैलकुलेटर को
एक तो क्विक एक्सेस टूल बार से जोड़ सकते हैं मोर कमांड बटन दबा के, या आप यहाँ नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए एक ऑफिस बटन बना हुआ है, इस ऑफिस बटन को भी क्लिक करेंगे तो भी आप पहुँच सकते हैं। देखिए मैंने ऑफिस बटन को क्लिक किया, मेरा ये वाला विंडो ओपन हो गया। यहाँ पे देखिएगा नीचे में, देखिए यहाँ पे फोकस करिए, यहाँ पे फोकस करिए, यहाँ नीचे ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या, क्या लिखा हुआ है आपको वर्ड ऑप्शन, उसको दबा दीजिए। स्टेप नंबर 2, जैसे ही आप वर्ड ऑप्शन को दबाएंगे आपके सामने इस प्रकार से एक विंडो प्रदर्शित होगा आपकी स्क्रीन पे। अब वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो छोटा सा बटन दिख रहा है वहाँ पे देखिए पॉपुलर कमांड्स लिखा हुआ है, उसको ना चयन करके जैसे आप इसको क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ये बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें से आपको ऑल कमांड को चयन करना है। किसको चयन करना है, ऑल कमांड्स को। जैसे ही आप ऑल कमांड को सेलेक्ट करेंगे आपके सामने जो है इस प्रकार से बहुत सारे लिस्ट दिखाई देंगे, उसमें से आपको केवल और केवल कैलकुलेट को सिलेक्ट करना है। क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट को सेलेक्ट करना है। कैलकुलेट को सेलेक्ट करने के पश्चात आपको क्या कर देना है, ऐड को दबाना है। देखिए यहाँ पे देखिए ऐड बटन लिखा हुआ है, ऐड को दबाएंगे तो कैलकुलेटर यहाँ पे आपका सेव अंडू रिडू कैलकुलेटर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको लास्ट में क्या करना है, ओके बटन को दबा देना है। ओके बटन को दबाइए, जैसे ही आप ओके बटन को दबाएंगे यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपका कैलकुलेटर जो है इनेबल हो गया है। अब मान लीजिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस प्रकार से कुछ कैलकुलेशन का काम है, देखिए जोड़ घटाव छोटा मोटा करना है, तब आपको बार बार कैलकुलेटर ओपन करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करिए, जो भी लिखना चाहते हैं आप उसको एक बार लिख लीजिए, जैसे 120 है, 114 है, जो भी वैल्यू है उसको ऐसे लिखिए, उसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के पश्चात आपको यहाँ पे जो ग्रीन कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसको आपको प्रेस करना है। जैसे ही इस बटन को आप प्रेस करेंगे इधर ये वाला एरिया हमारा कहलाता है टास्क बार, वहीं पे देखिए आपका रिजल्ट आ गया। जब जोड़ घटाव करेंगे तो 59 आंसर आएगा। तो इस प्रकार से आप वर्ड में जो है कैलकुलेटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रिक नंबर 10, आज का लास्ट वाला ट्रिक है। कहता है कि टाइम और डेट को आप यदि अपडेट करना चाहते हैं ऑटोमेटिक तो उसके लिए इस ट्रिक का प्रयोग करिए। देखिए होता क्या है, मान लीजिए आप कोई लेटर हेड बनाए हुए हैं, ये कोई डॉक्यूमेंट बना है जिसमें डेट मेंशन करना अनिवार्य है। अब आप उस डॉक्यूमेंट को जमा करना है किसी भी एक तारीख को, मान लीजिए किसी महीने की 20 तारीख को जमा करना है और आप 15 तारीख से उसको बनाना शुरू कर दिए हैं। अब बना रहे थे 15 तारीख को तो वो डेट 15 तारीख ही शो हो रहा है, तो गड़बड़ है ना। जमा तो 20 तारीख को करना है तो 20 तारीख का डेट होना चाहिए ना जी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेन्यू बार में जाना पड़ेगा। मेन्यू बार में आपको मिलेगा इंसर्ट का ऑप्शन, इंसर्ट में आपको डेट एंड टाइम मिलेगा। आप डेट एंड टाइम को क्लिक करिए। इस प्रकार से डेट के बहुत सारे फॉर्मेट अवेलेबल हैं, देख लीजिएगा वहाँ से आपको कैसे लिखना है। पहले मंथ लिखना है कि पहले डेट लिखना है कि ऐसा पूरा डे भी लिखना है, और ऐसा हाइफन वाला यूज़ करना है कि कोलोन वाला यूज़ करना है कि ऐसा वाला यूज़ करना है। आपको जैसा आपको पसंद है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको 2-3 चीज़ याद रखना है। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कौन सा फॉर्मेट यूज़ करना है। यहाँ पे देखिए आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट ऑटोमेटिकली का, उसको आपको इनेबल करना है। आपको ऐसे चेक कर देना है और उसके बाद आपको ओके बटन को दबा देना है। आप जिस भी डेट को इस फाइल को खोलेंगे आज से 4 साल बाद भी, तो उस 4 साल बाद जिस भी डेट को खोलेंगे वो डेट आपको जो है प्रदर्शित होगा, आपके फाइल में अपडेटेड मिलेगा। तो इस प्रकार से आप अपने वर्ड के जो भी फाइल वगैरह बना रहे हैं उसमें आपका डेट जो है वो आपको अपडेटेड मिलेगा। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो जो है पसंद आया होगा। यदि आपने कुछ भी अच्छा चीज़ सीखा है तो प्लीज़ लाइक करिए, अच्छा नहीं लगा है आप पहले से जानते हैं तो आप चाहें तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।